वही डालो। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द, पता नहीं बच्चा आए हैं केवल में परमिटिविटी बताओ क्या होता है? ये भैया तू कल ये चैप्टर 1 के वो भेजे है ना, पढ़े पढ़े देखे पढ़े। परमिटिविटी को ध्यान दे जाओ। तो रिकॉर्ड होता है तो अंदर बोलो काहे रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या परमिटिविटी क्या था? मीडियम था। हम कुछ बोल रहे हैं ना, मीडियम की परमिटिविटी क्या समझते? कोई भी मीडियम अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने दे रहा, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ऑन है, कनेक्ट है तो परमिटिव। हाँ हाँ बोलूँ ना। अब देखो परमिटिविटी क्या होता है मीडियम का? ये क्या स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम कह सकते हैं कि मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना पास होने दे रहा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। मीडियम की कैसी प्रॉपर्टी है? आंतरिक। जैसे हमारा प्रॉपर्टी है वैसे हर एक मीडियम का परमिटिविटी होता है। जैसे हम एयर का परमिटिविटी कितना लेते हैं, एयर या वैक्यूम का? 1 रिलेटिव, सॉरी वो रिलेटिव है, अभी परमिटिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द तो ये क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ठीक है। मीडियम हमारा कैसा, और ये क्या कह सकते हैं इसे बताओ? परमिटिविटी और क्या डिफाइन करता है? इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू इट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उससे कितना पास होंगी, ठीक है। कल ही तो बताया था रेत तो वाला, ठीक है बस है ना। इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू। ये आएगा नहीं एग्जाम में पूछने के लिए, बस वाइबा में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है क्या? ये रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, और इसका और क्या नाम है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर। रिलेटिव वहां देखो नॉट लगा था, तो नॉट किसका होता था? वैक्यूम का, ठीक है। अभी आर है तो मतलब रिलेटिव, किसी के सापेक्ष, ठीक है। जैसे तुम लंबे हो गए तो किसी के, और किसी के रिलेटिव में क्या नाटे भी हो सकते हो, ठीक है। तो रिलेटिव हमें पढ़ना है। तो ये क्या होता है? हम दो चार्ज लें, दो चार्ज लें कहाँ? वैक्यूम में। मान लो हमारे दो चार्ज हैं वैक्यूम में, Q1 और Q2, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस R। अभी कहाँ है हमारा? वैक्यूम, ठीक है। इनके बीच फोर्स लग रहा है F0। कितना? F। इसकी परमिटिविटी क्या होगा? ये M लिख देना, मीडियम की हम बताए ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यही हम चार्ज क्या ले लें? किसी मीडियम में। मीडियम मतलब पानी में ले लें, केरोसिन ऑयल में ले लें, ठीक है, सरसों तेल में ले लो,
ईंट के बीच में ले लो, जो भी मीडियम हो, इनके बीच का डिस्टेंस आर और हमारा क्या है, मीडियम। ठीक है, इसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन एम। यहाँ फोर्स मान लो कितना लग रहा है, एफ मीडियम। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर कैसे डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड, ठीक है, वैक्यूम और इसका था कोई यूनिट होगा, रिलेटिव लोगों का कोई यूनिट, इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन खत्म, क्या हो गया, यूनिट। ये कैसा क्वांटिटी है, यूनिट, कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, कोई इकाई, तो इसमें क्या लिखोगे, पहले बना लो तो लिखवा देता हूँ। घर पे जाकर रिवाइज वाइज करते हो, हाँ, रिवाइज किया करो 10 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं, जाने के बाद करा करो, आने के पहले सब भूल जाओगे, जाने के बाद तुरंत अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है। ठीक है, तुम पढ़ा करो। हाँ, इसको डिराइव करें, आज बहुत गर्मी है। अब देखो एफ नॉट लिखते हैं, देखो इधर, एफ नॉट कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ मीडियम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, एप्सिलॉन आर क्या है हमारा, एफ नॉट डिवाइड बाई एफ मीडियम, वैल्यू रखते हैं, एफ नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ मीडियम की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। इससे ये खत्म, इससे ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो रिलेटिव परमिटिविटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इतना लिख लो तो दिखा दूँ फिर, समझ में आया, कुछ है नहीं, नोट करो।
तो लिखो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी पर, इसका और क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम is the ratio of electrostatic force between two charges in vacuum to the force in medium। ठीक है, वही जो मैं लिखा हूँ एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट अपॉन एफ एम, वही क्या थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अरे कागज लकड़ी ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक का हिंदी नहीं याद है मुझे। ठीक है, कोई भी मटेरियल को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक, लोहा वो भी डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, देखो नीचे लिखा, वाटर का कितना होता है एप्सिलॉन आर 80, एयर का कितना होता है, मेटल का क्या होता है इनफाइनाइट, ऑर्गेनिक ऑयल का 4 to 50, लिखना हो लिख लो, ना लिखना हो। और जैसे हमें वाटर का क्या निकालना हो एप्सिलॉन एम, उसकी परमिटिविटी मीडियम की, तो क्या एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे 80 को। देखो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है 80, वाटर का हमें परमिटिविटी निकालना तो फार्मूला तो ये होता है एप्सिलॉन एम की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस, यही तो लिखवाया था, याद रखो। इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाटर का क्या आ जाएगा परमिटिव, ऐसे किसका निकालना हो एयर का, तो एयर का क्या होगा यही एप्सिलॉन नॉट, मेटल का तो इन्फाइनाइट होता है, ऑर्गेनिक ऑयल का 4 टू, वही करता है कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑयल में पेट्रोल भी हो सकता है, वो भी तो ऑर्गेनिक चीज है, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन लिखो, अच्छा लिखोगे, लिख लो, वाटर के 80, एयर के, वाटर का लिख लो बस और ना लिखो, और एयर का तो मन मालूम ही है, एयर मतलब वैक्यूम, एयर मतलब, अब ये क्वेश्चन लिख लो, ना लिखो, देखो ऐसे देख लो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दो तो क्या फोर्स क्या होगा, हाँ देखो जैसे दो चार्ज है, ठीक, दो चार्ज के बीच में हमने क्या रख दिया कोई स्टील की प्लेट, तो अब क्या हो गया कोई मीडियम आ गया, मीडियम आ गया तो उसकी परमिटिविटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगा, जब नीचे चीज कोई बढ़ता है तो ऊपर का चीज, देखो फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ मीडियम ले लेते हैं कोई Q1 Q2 पर, यहाँ पे मान लो क्या रख दिया कोई मीडियम, और मीडियम की परमिटिविटी क्या ग्रेटर देन 1 होता है, हाँ तो ये अगर बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा घटेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज। तो देखो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है 2025 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये लगवा देना, लिख दो क्वेश्चन ऊपर, if two charge Q1 and Q2
are with distance t and placed in medium of dielectric constant epsilon r. What will be equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force? मैं समझाता हूँ. ये क्वेश्चन एक बार करवा चुका हूँ दीदी. क्या नहीं समझ में आ रहा? टी, स्मॉल टी. चमक रहा है. And placed in a medium of dielectric constant epsilon r. What will be the equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force? ठीक है. क्वेश्चन में समझाता हूँ, तुम लोग करो. और ये वैल्यू क्या है याद रखना, नीट में क्वेश्चन आता है. ठीक है. है ना, साथ फिर नहीं आए. हाँ, देखो देखो ना, करो. स्पीड थोड़ा बढ़ाओ, समझ गए. लिखने की प्रैक्टिस खूब करो, घर पे खूब क्वेश्चन लगाया करो. तो खाली रहते हो करो, खाली रहे रील चलाओ बस. तब क्या, तब कहाँ बिजी रहते हो, तब कहाँ बिजी रहते हो. क्रिकेट, क्रिकेट. देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है. मान लो टू चार्ज है Q1 और चार्ज कैसे है, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. इधर देखो, इधर है वही, किसी मीडियम में रखे हुए. कहाँ रखे हैं, उसका रिलेटिव परमिटिविटी R. ठीक है. इनके बीच का डिस्टेंस T. बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसका एप्सिलॉन m क्या होगा, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन. ये होगा, ये नहीं फार्मूले में जाके एप्सिलॉन r रख देना, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन. ठीक. अब क्या कह रहा है कि इनमें मान लो फोर्स लग रहा है F. कितना, F. और क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं चार्जों को कहाँ रख दें, वैक्यूम में. कहाँ रख दें, वैक्यूम. कितने डिस्टेंस पे रखें कि अभी भी फोर्स क्या रखें, F ही फोर्स लगे. फोर्स कितना लगे, सेम. तो डिस्टेंस क्या, कुछ चेंज करना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, कुछ होगा. अभी देखते हैं. ठीक है. ये क्या है हमारा, वैक्यूम या एयर. ठीक है. तो एप्सिलॉन नॉट होगा इसकी परमिटी. यहां से F निकालते हैं. F1 मान लो, इसे F2 मान लो. F1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस T स्क्वायर. हाँ, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, तुम बताओ. आ गया, तो बोल कहे नहीं रहे. 1/4 पाई एप्सिलॉन m की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन Q1 डिवाइड बाई T. अब ऐसे क्या निकालना है, F2. ऐसे क्या निकालना है, 1/, वही फार्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 इक्वल टू क्या है, F2. दोनों फोर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 T. यहाँ इधर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R. ठीक. अब काटना चालू करते हैं, इक्वल टू के इधर उधर. 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 से
क्या बचा इधर, 1/एप्सिलॉन आर, 1 फाइंड क्या करना है, आर, आर क्या करना है, इसे करना है, इसको इधर ले जाओ, इसको आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टी, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस होता है एप्सिलॉन आर टी। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कभी क्या निगेटिव में, अभी सुनो -50 किलोमीटर जाना है, तो डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होता, इसलिए क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। एप्सिलॉन आर तो वही रह जाएगा, टी स्क्वायर का बाहर क्या आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन, ये फार्मूला क्या करोगे यार, क्या करोगे, अगर मीडियम में रख दे तो देखो हमें डिस्टेंस क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, एप्सिलॉन आर से क्या मल्टीप्लाई कुछ वैल्यू, अब थोड़ा हमें दूर रखना पड़ेगा, तब जाके फोर्स क्या होगा, इक्वल। ठीक है, क्योंकि क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होता रहता। ये फार्मूला याद कर लेना। ये कहाँ का है, वैक्यूम, ये कहाँ का है, मीडियम का डिस्टेंस, ये क्या है, मीडियम की परमिटिव रिलेटिव, रिलेटिव। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ खोपड़ी में धर लेना। तब और क्या पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा है क्या, हाँ। अच्छा, ये बोर्ड में मुश्किल है आना, बोर्ड में क्या है, तो हाई लेवल का दे दे भाई, तब तो बातें अलग है। हाँ, हाँ आप, समझ में आया कि नहीं, ना हो भैया पूछ लेना, बाकी आगे आप लोग की जिम्मेदारी। अच्छा,
ना समझ में आया करो, वीडियो देख लिया करो, वीडियो देख लिया करो। हो गया? अब यही डालो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फोर्स बिटवीन टू charges if medium is present, medium is थ्योरी है, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, फोर्स कितना होगा जब मीडियम प्रेजेंट हो। तो इसमें देखो दो केस बनता है। कैसा केस बनता है? दो केस। ठीक है, कितना केस बनता है? मान लो ये पूरा कमरा क्या वाटर से भरा हुआ है और दो चार्ज यहाँ, एक यहाँ एक। अब क्या चार्ज फुल्ली मीडियम में है, हाँ। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि चार्ज यहाँ है, चार्ज एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज आधे में हमने मीडियम रख दिया, कोई लोहा रख दिया। ठीक है, तो एक फुल्ली मीडियम और एक पार्शियली, आंशिक रूप से। ठीक है, तो दोनों में फोर्स कितना लगे? फर्स्ट केस क्या है? केस फुल्ली मीडियम, फुल्ली, ये चार्ज Q1, ये चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन, मीडियम लिख दें, एप्सिलॉन आर लिख दें, लिख दें एप्सिलॉन आर भी। ये है मीडियम। मीडियम क्या है? इसे मैंने मान लो बक्से में बंद कर दिया। ठीक है, बक्से में, अब चारों तरफ उसके क्या है? मीडियम, कुछ भी हो सकता है, लोहा, लक्कड़, पतरी। एफ मीडियम क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ क्या रखेंगे? मीडियम Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसके फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम को क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव इंटू वैक्यूम का, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में। इसको और क्या लिख सकते हैं? के कांस्टेंट, तो के Q1 Q2 एप्सिलॉन आर, ये भी लिख सकते हैं। तीन फार्मूले हो गए, कोई भी रटने की जरूरत, एक को रटने की जरूरत नहीं है, मालूम है तुम्हें कि यहाँ क्या मीडियम की परमिटिविटी लिखना, तो रटना नहीं है इसे। ठीक है, लिख डालो। अभी तक जितना पढ़ा है, परसों टेस्ट लूंगा, जितना भी पढ़े हो रिवाइज कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और दो चार सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। जो बढ़िया नंबर पाएगा उसे शाबाशी दी जाएगी, फूल माला पहनाया जाएगा। ये समझ में आया? भगवान, हो गया। अब मीडियम कैसा हमारा? पार्शियली। अब मीडियम कैसा हो? पार्शियली मतलब आंशिक रूप से। ठीक है, थोड़े हिस्से में मीडियम है, थोड़े हिस्से में मीडियम नहीं है।
देखो चार्ज Q1, यहाँ Q2, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस, मान लो इतने में क्या है, कहीं भी हो सकता है मीडियम, यहाँ हो सकता है। टी थिकनेस का क्या है हमारा, कोई मीडियम रख दिया इनके बीच में, ठीक है, पूरे रख दूं, ऐसे कर दूं, ठीक, टी थिकनेस का यहाँ से और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर, ठीक। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट थिकनेस। कौन सा थिकनेस निकालना होता है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस या इक्विवेलेंट थिकनेस बिटवीन चार्जेस। देखो वो कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ठीक है, कैसे निकलेगा, देखो मान लो अभी यहाँ पे ये चीज को मैं हटा दूं, ये चीज को, उतनी थिकनेस को मैं क्या कर दूं, गायब, क्या कर दूं, तो कितना थिकनेस बचेगा, और यहाँ लिख दूं आर इक्विवेलेंट, कितना थिकनेस बचेगा, आर माइनस टी। हाँ, ये समझ में आया कि मैंने इसको गायब कर दिया, इसको क्या कर दिया, स्टेप वाइज लिख देता हूँ, ये Q1 Q2, मीडियम मैंने क्या कर दिया, तो ये बचा आर माइनस टी, ठीक है, आर माइनस। अब मीडियम को किस में मैं चेंज कर दूँ, मीडियम की थिकनेस को एयर की थिकनेस में, किसकी थिकनेस में, अभी फार्मूला पढ़ के आया हो। अब यही अगर मीडियम को मैं क्या कर दूँ, टी को मैं क्या करूँ कन्वर्ट एयर वाले थिकनेस में, तो क्या होता था बताओ, टी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये जो होता था है। अब मीडियम को हटाया था लाके मैं मीडियम को रख दूँ, तो इसको क्या करना, एयर बन जाएगा, ये भी एयर, और जो मैंने मीडियम को रखा वो भी एयर, तो एयर एयर क्या हो जाएंगे ऐड, यहाँ क्या लिख दूँ, टी एप्सिलॉन आर। नहीं समझ में आया होगा, पक्का नहीं आया होगा। देखो मैंने इसको गायब कर दिया, इसको आर माइनस टी हो गया, ठीक, आर माइनस, लेकिन अभी इसका फोर्स तो होगा कुछ, तो उसकी थिकनेस हमें निकालनी पड़ेगी किसमें, एयर के फॉर्मेट में, कि अगर एयर में मैं इस केवल डब्बे को कहाँ रख दूँ, ये चार्ज Q1 ये चार्ज Q2, इस टी थिकनेस को मीडियम है, और इसको मैं एयर में कन्वर्ट करना चाहूँ, कहाँ, अगर एयर में होता हमारा चार्ज तो ये थिकनेस टी कितना होता, तब कितना होता, टी एप्सिलॉन आर, अभी फार्मूला पढ़ के आए थे, इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको क्या कर दिया ऐड कर दिया, एयर में कन्वर्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा आया। अच्छा थोड़ा जैसे ले लो, जैसे तुम क्या हो, ये कुर्सी है, ठीक है, और बीच में क्या है, ये मान लो इधर मीडियम है, इधर एयर है, इधर एयर है, मैंने कुर्सी क्या हटा लिया, चौड़ाई केवल कितना बचा, इतना। अब मैं कुर्सी को भी एयर में बदल दूं, क्या कर दूं, एयर में कन्वर्ट कर दूं, तो इसका थिकनेस कितना होगा, तो एयर ला के ऐड कर देंगे, तो वही फोर्स इन एयर वाला हिसाब, इसके पहले जो पढ़ के आया हो वही, कि थिकनेस इतना हो कि एयर के इक्वल हो जाए, अभी भी फोर्स उतना ही लगेगा, इतने थिकनेस में भी मीडियम उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। और क्या था ना, कि हम मीडियम को अगर एयर में कन्वर्ट करना चाहें तो उतने ही फोर्स लगे, तो कितना होता है टी एप्सिलॉन आर, उसकी थिकनेस को, ये हमने एयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक घटाया एक ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक, तो हमारा यही हो गया, तो वही लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 डिवाइड बाई आर माइनस टी प्लस टी एप्सिलॉन, ठीक है, कोई दिक्कत, कर लो। समझ में आया कि नहीं, उतने ही फोर्स लगे तो थिकनेस क्या रहे, थिकनेस चेंज हो जाएगा, लेकिन फोर्स उतने ही अभी भी लगेगा, इसीलिए पहले उसे पढ़ा दिया था।
ये नीट में आ सकता है, डाटा दे देंगे निकालो, या इक्विवेलेंट थिकनेस पूछ सकते हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन लिख लो। इसमें वही किया है कि हम अगर मीडियम हटाना चाहें तो हमें थिकनेस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा कि अभी भी उतना ही फोर्स लगे। तो मीडियम हटा दिया हमने तो आर माइनस टी हो गया। अब मीडियम को हमें ऐड करना है लेकिन एयर के फॉर्म में, तो कितना थिकनेस करना पड़ेगा, टी स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। तो उसे ऐड कर दिया हमने, बात खत्म। ये क्वेश्चन है, नोट करो। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस having equal charges separated by 1 meter distance experience a force of 8 न्यूटन। तो 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो सेपरेटेड है 1 मीटर डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे, उनके बीच क्या फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन। अब उन्हें क्या कर दिया गया, पानी में रख दिया गया, वाटर में। तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, डिस्टेंस क्या है, सेम, चार्ज भी क्या है, सेम, तो कितना फोर्स लगेगा, आंसर निकालो। सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज कर दिया गया, मीडियम। क्या चेंज किया गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। बहुत स्लो लिख रहे हो यार, हिंदी लिख लेते हो तेज, हिंदी तेज लिख लेते हो कि वो भी स्लो है, हाँ, तेज लिखो यार। पेन ऐसा चलना चाहिए, देखो यहाँ कॉपी पेन चलता रहे। स्पीड बहुत मैटर करता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालने में। ए, पलटो ना, क्वेश्चन करो, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, करो। पढ़ी हूँ ना ना, ये खुद ही। हाँ ऐसे ही करना। हिंदी समझा दूं फिर से, देखो, देखो फिगर, देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। आज के बाद ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन तुम्हें पहली बात तो पूरा नहीं पढ़ना है, एक बार में पूरा क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस, इधर देखो, इधर मैंने पढ़ लिया। 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्ज, दोनों पास क्या है, इक्वल, तो क्यू क्यू, ठीक, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस, सेपरेटेड 1 मीटर डिस्टेंस से, आर इज इक्वल टू 1। पूरा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ो। फोर्स कितना, 8। अभी यहाँ कहीं मीडियम दिया था कि इस मीडियम में उस मीडियम में, तो क्या मानोगे, एयर और वैक्यूम, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, 8, ठीक, कितना बन गया। अब इसका फार्मूला लिख लो, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर का 1 स्क्वायर।
हाँ, कोई दिक्कत, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आगे पढ़ो। What will be the force experienced by them if they are held in water? अब किस में रख दिया गया? इसका एप्सिलॉन आर कितना होता था? 80। कितना होता था? एट द सेम आर अभी भी क्या है? एफ लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम क्यू स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई। एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 1। ठीक। अब देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतने की वैल्यू क्या दे दिया है? 8। हाँ, ये फोन मान लो, ये कितना दिया है? इतने की वैल्यू कितना दिया? इसको अगर छोड़ दो तो कितना दिया? 8। क्या लिख दूँ? 8, इसकी वैल्यू 80। समझ में आया? 1/0.1 खत्म आंसर। कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, एक लाइन पढ़ो फिगर बनाओ, फिर अगली लाइन पढ़ो फिगर बनाओ, फिर अगली लाइन पढ़ो फिगर बनाओ। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। बस वही है, पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ जाते हो, बस वही डर लग जाता है। फिजिक्स हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, एक एक लाइन पढ़ के फिगर बनाओ। समझ में आया? लिखो दीदी। सबसे बड़ा क्वेश्चन बॉल वाला। चलो ये अभी नहीं कराते, ये कल कराएंगे, बहुत बड़ा बॉल वाला। ये क्वेश्चन दे दे, होमवर्क करके लाओ, लेकिन कहीं से देखना नहीं है, जो समझ में आया वो करो। नहीं कर पाओगे, छोड़ो रहने दो। ये कल करा दूंगा, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है ये इसमें 20 मिनट खा जाएगा। एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का आएगा। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, बस वही क्या, लोग पढ़ते नहीं है सही से। एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस कंफ्यूज जाते हैं। एक लाइन पढ़ो, उसका फिगर बना लो, फिर अगली लाइन पढ़ो, फिर फिगर, जो डाटा लिखते जाओ। एक बार में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कभी भी, कि ऊपर से नीचे तक पढ़ पाओ। जैसे अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करोगे? इंग्लिश में होता है ना अनसीन पैसेज, कैसे सॉल्व करोगे? पहले पूरा पैसेज पढ़ोगे तब क्वेश्चन करोगे? नहीं, पहला क्वेश्चन अब पैसेज में देखो, उससे कुछ है, लिख दो आप। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ोगे फिर आंसर करने जाओगे तो भूल जाओगे पैसेज में था क्या और कहाँ था। ये खा रही, बैठी रहो। एक हाथ में प्राण पखेरु। हाँ हाँ वही। हाँ तो वही बॉल तो लिखा है, पिच बॉल्स। हो गया? अच्छा देखो क्वेश्चन, हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर, स्क्वायर ना ले, ट्राइंगल ले ले। चलो, राइट एंगल ट्राइंगल है, छोड़ो स्क्वायर ही ले ले। अभी ये ना लगाओ। ये क्या है? स्क्वायर। ठीक है, क्या हमारे पास? इसके चारों तरफ चार्ज रखे हैं, कौन से? +q, +2q, +q, +2q। ठीक है,
इसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। ये क्या है? सेंटर, सेंटर, ठीक है, सेंटर। तो क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, कैपिटल फाइंड नेट। नेट मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट। नेट मतलब क्या होता है? नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। बनाओ, करो करो, 2 रुपया इनाम करो। नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल, केवल फोर्स किस पे देखोगे? कैपिटल, लगाओ 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 लगाओ, ट्राई मारो। फिगर नहीं बना है? फिगर बना है? स्क्वायर बना, रेक्टेंगल। देखो देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक। ये इस पे फोर्स किधर लगा रहा होगा? इधर देखो, ये चाची, ये इस पे फोर्स किधर लगा रहा होगा? ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स F1। ये कहाँ लगा होगा? ये भी कितना होगा? डिस्टेंस क्या है? सेम, सेंटर पे है, तो हर चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा? ये भी तो F1 होगा। चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो फोर्स भी। जैसे तुम्हारे पास रुपया बराबर, तुम्हारे पास रुपया बराबर, तो तुम दोनों को बराबर रुपए में बराबर टॉफी मिले, ठीक है। चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स भी। ये किधर लगा रहा होगा? मान लो इसके F2 है, ये 180 डिग्री पे, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा F2। देखो, Q को बाहर निकाल लूँ मैं, इधर फोर्स लगा F1, इधर फोर्स लगा, इधर लगा, इधर लगा। अब मुझे तुम 2 न्यूटन से इधर खींचो, 2 न्यूटन से, मैं तो कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा ना। नेट फोर्स क्या हो गया? तो इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स, तो एफ नेट 0/सन्नाटा, ठीक। ऐसे लगेंगे, ऐसे एग्जाम में आएंगे। अब ऐसे कोई भी फिगर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, अलग अलग चार्ज हो जाए तब फोर्स कितना होगा, तो वहां क्या रिजल्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी निकलवा दे रहे हैं एक क्वेश्चन। भाई यक झापड़ और ये बस हो गया, इरेज करूं? अब क्वेश्चन देखो, जितना ये डिस्टेंस है उतने ये 90 डिग्री का। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल। दोनों लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों लेंथ क्या है? यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज 2Q है, नहीं 4Q है, ताकि आंसर तो 2Q रख लो। और यहाँ भी चार्ज क्या है? Q, ठीक है। अब फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज 2Q। फाइंड
अच्छा एक प्लस दे दो एक माइनस दे दो। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज टू क्यू। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक डरना नहीं, डरना ही तो नहीं है। अभी भी वही करना है। कराऊं? हाँ करा दे रहा हूँ, टाइम नहीं है। देखो देखो इधर, ओए, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, कौन सा फोर्स लगा होगा? मान लो इसके कारण फोर्स F1 है, इसके कारण, ठीक है। इधर देखो, ओए, ये इस पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा F1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट, तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा F2। हाँ अभी नहीं। देखो इधर इधर, दोनों चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड सेम, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। साइन नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू। 1 कूलम 2 कूलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जनरल मैं फार्मूला नहीं रख रहा हूँ। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, डिस्टेंस भी क्या है, तो दोनों का फोर्स भी क्या होगा? F1 इक्वल टू कितना होगा? अभी मान के चल रहे हैं क्या, कांस्टेंट के लिख लो, ठीक है, वैल्यू नहीं निकालना है तो के, क्यू इंटू 2Q। साइन नहीं लेना, केवल क्या लेना रहता है, मैग्नी बीच का डिस्टेंस, इसे क्या लिख सकते हैं, 2K² डिवाइड बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ नहीं। अब देखो ये फोर्स F2, ये फोर्स, एंगल कितना, एंगल कितना? अब देखो मान लो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, दो फोर्स F1 और F2 हैं, इनके बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट इनके बीच से कहीं से जाता था, तो कहाँ से आएगा पता नहीं, रिजल्टेंट कहीं से आएगा, तो Fr क्या होता था, स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस, यही तो होता था रिजल्टेंट। यहाँ देखते हैं रिजल्टेंट, एफ नेट स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर, अच्छा इसको लिख दूँ एफ के इक्वल है, ठीक है, अभी आसानी पड़ जाएगा, F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 90, कॉस, कोई दिक्कत? F1 F2 सब क्या है, इक्वल, F1 की वैल्यू लिख दूँ एफ, इसकी वैल्यू भी एफ स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2F स्क्वायर, 2F, एफ क्या कर लो बाहर, रूट 2, एफ की वैल्यू क्या है, 2KQ² डिवाइड बाई ए स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत? हाँ कहीं परेशानी, समझ में आया? हाँ बहुत अच्छा, रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल, तो एफ रिजल्टेंट के बीच से जाएगा, कहाँ से आएगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, इधर से भी ये एंगल निकालना ही बता दूंगा कल, ठीक है, कल बता दूंगा कैसे निकलता है, समझ में आया ना? तो ठीक, नोट करो।
क्या हुआ, ये इक्वल टू है, ये मैंने सबको इक्वल रख दिया कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू कोई F के इक्वल है, ठीक है, जैसे मैं तुम बराबर है किसी तीसरे के इक्वल, ठीक। हाँ, एक मैंने रख दिया कि जब सब बराबर है तो एक वैल्यू ही रख देते हैं F, ठीक है, जहाँ ना समझ में आ पूछ लो, ये कहीं नोट में डाल देना किनारे, ये पढ़ा चुका हूँ। आज की सेवा यही समाप्त।